नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम राजेश कुमार। आप देख रहे हैं आरुषि एकेडमी चैनल पर। हम साइंस को आसान और मज़ेदार तरीके से सीखेंगे। आज की इस वीडियो में जीव विज्ञान के 200 मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये 200 वन लाइनर क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको परीक्षा में 100% नंबर मिल सकते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, भाग 1 में जीव विज्ञान की मूल बातें। पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा अरस्तु। अगला क्वेश्चन है आपका, कोशिका का खोजकर्ता कौन था? रॉबर्ट हुक। अगला क्वेश्चन है, डीएनए की द्विगुणित कुंडलीय संरचना की खोज किसने की? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वाटसन और क्रिक ने किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, जीवों की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? इसका उत्तर क्या होगा? कोशिका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितनी कोशिकाएं होती है? इसका उत्तर क्या होगा? लगभग 37.2 ट्रिलियन होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भाग 2 मानव और शरीर विज्ञान के बारे में बात करेंगे। रक्त का रंग लाल क्यों होता है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन का उत्पादन कौन सा अंग करता है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अग्नाशय। अगला क्वेश्चन है आपका, भाग 3 में पाचन तंत्र। पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? छोटी आंत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, आमाशय पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है? कहाँ से होती है? मुंह से होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? टैलिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, शरीर में जल अवशोषण मुख्य रूप से किस अंग में होता है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बड़ी आंतें हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बड़ी आंतें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भाग 4 में रक्त और संचार तंत्र के बारे में। मानव शरीर में कुल कितने रक्त समूह होते हैं? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 4 समूह होते हैं, ए बी ओ। अगला क्वेश्चन आपका, रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, रक्त दाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? स्फिगोमेनोमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? कितने होते हैं? 4 होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भाग 5 में हड्डी और मांसपेशियों के बारे में जानेंगे। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? कितना होते हैं? 206 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? फीमर, जांघ की हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन है, कान की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपीज होती है। अगला क्वेश्चन है, मांसपेशियों का मुख्य घटक कौन सा होता है? प्रोटीन होता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? जांघ की हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, भाग 6 में तंत्रिका तंत्र। मस्तिष्क की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत होती है। मस्तिष्क की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ये इसका उत्तर गलत लग रहा हो, गलत होगा इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, मानव शरीर का भार कितना होता है? लगभग 1.4 kg होगा। अगला क्वेश्चन आपका, मस्तिष्क के कितने मुख्य भाग होते हैं? 3 होते हैं, मध्यस्थ मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन है, रिफ्लेक्स क्रिया को नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है? मेरुदंड हो जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड जिसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, न्यूरॉन किसका प्रमुख घटक है? तंत्रिका तंत्र का। अगला क्वेश्चन है आपका, भाग 7 में श्वसन तंत्र के बारे में जानेंगे। श्वसन की क्रिया में कौन सा अंग मुख्य रूप से कार्य करता है? फेफड़े। अगला क्वेश्चन है, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एल्वियोली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्वसन दर को कौन नियंत्रित करता है? इसका उत्तर होगा मेडुला ऑब्लांगेटा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की सामान्य श्वसन दर कितनी होती है? 12 से 20 सांस प्रति मिनट होता है। अगला क्वेश्चन है, श्वसन प्रक्रिया में कौन सी गैस अंदर ली जाती है? ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है आपका, भाग 8 में जनन तंत्र के बारे में जानेंगे। मानव में नर प्रजनन कोशिका का नाम क्या है? शुक्राणु है। अगला क्वेश्चन है, स्त्रियों में अंडाणु कहाँ बनते हैं?
अंडाशय में बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चे का लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? पिता के गुणसूत्रों पर। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में गर्भावस्था की अवधि कितनी होती है? 9 महीने होती है। अगला क्वेश्चन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किस अंग से स्रावित होता है? वृषण से। अगला क्वेश्चन है आपका भाग 9 हार्मोन और ग्रंथियों के बारे में। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह, डायबिटीज होता है। अगला क्वेश्चन है, एड्रीनालिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अधिवृक्क ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है, पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रोथ हार्मोन की अधिकता से कौन सा रोग होता है? जायंटिज्म में होता है। अगला क्वेश्चन है आपका पोषण और आहार के बारे में। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में हड्डियों की मजबूती के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? कैल्शियम। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है। अगला क्वेश्चन है, आयरन लोहा की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया होता है। अगला क्वेश्चन आपका, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वाशियोकर होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, रोग एवं प्रतिरक्षा तंत्र। टाइफाइड रोग किस जीवाणु के कारण होता है? साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। एड्स रोग किस वायरस के कारण होता है? HIV के कारण होता है। रेबीज रोग किसके काटने से होता है? संक्रमित कुत्ते के काटने से होता है। मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है? प्लाज्मोडियम के कारण होता है। टीबी रोग किस बैक्टीरिया के कारण होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, कोशिका विज्ञान के बारे में जानेंगे। कोशिका को खोजने का श्रेय किसे जाता है? रॉबर्ट हुक को जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस जीव में सबसे बड़ी कोशिकाएं पाई जाती है? शुतुरमुर्ग के अंडे में। अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया को किस नाम से जाना जाता है? कोशिका का ऊर्जा घर। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली का कार्य क्या होता है? कोशिका को सुरक्षा प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति कोशिका में किसका अतिरिक्त भाग होता है? कोशिका भित्ति और क्लोरोप्लास्ट का। अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिक एवं DNA के बारे में बात करेंगे। DNA की द्विगुणित कुंडलीय किया संरचना की खोज किसने की? वाटसन और क्रिक ने किया था। अगला क्वेश्चन है, DNA का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े यानी 46 होते हैं। रक्त में हीमोग्लोबिन प्रोटीन कोड करने वाला जीन कौन होता है? HBB जीन होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण और पारिस्थितिकी के बारे में जानेंगे। ग्रीन हाउस प्रभाव किसकी अधिकता से होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत मुख्य रूप से किस गैस से बनी होती है? ओजोन O3 से। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिकता उपभोक्ता कौन होते हैं? शाकाहारी जीव होते हैं। अगला क्वेश्चन है, खाद्य जल का कार्य क्या है? पारिस्थितिकी में ऊर्जा प्रवाह को दर्शाना। अगला क्वेश्चन है, बायोडिग्रेडेबल पदार्थ क्या होते हैं? वे पदार्थ जो प्राकृतिक रूप से नष्ट हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव स्वास्थ्य एवं पोषण के बारे में जानेंगे। विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया होता है। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस होता है। अगला क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? विटामिन B और C होता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? सोयाबीन में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है? आलू और चावल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, जीवाणु एवं वायरस के बारे में जानेंगे। बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं? बैक्टीरिया 4 प्रकार के होते हैं, गोल, छर, सर्पिल, कामा आकार का। अगला क्वेश्चन है, वायरस की खोज किसने की थी? इवानोस्की ने की थी। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा वायरस कौन सा है? पोलियो वायरस। अगला क्वेश्चन है, टीका सबसे पहले किस रोग के लिए बनाया गया था? चेचक। अगला क्वेश्चन है, जीवाणुओं का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? एंटीबायोटिक निर्माण में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रजनन तंत्र। लैंगिक प्रजनन में कितने जनक शामिल होते हैं? 2। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? अंडवाहिनी में होता है, फैलोपियन ट्यूब में। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण में लिंग निर्धारण किससे होता है? Y गुणसूत्र से। अगला क्वेश्चन है, जुड़वा बच्चे बनने का क्या कारण है? 1 या 2 निषेचित अंडाणु। अगला क्वेश्चन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का क्या कार्य है? पुरुषों में द्वितीयक लक्षणों का विकास। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव हड्डी एवं पेशियों के बारे में जानेंगे। शरीर की सबसे कठोर हड्डी कौन सी होती है? जबड़े की हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन है, सबसे हल्की हड्डी कौन सी होती है?
हाईओइड हड्डी होता है, हाईओइड हड्डी होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियाँ होती है? लगभग 600। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी होती है? सर्टोरियस होता है। अगला क्वेश्चन है, हृदय की मांसपेशियाँ कैसी होती है? अनैच्छिक होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, वनस्पति विज्ञान, पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? जाइलम करता है। पत्तियों में हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस ली जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। अगला क्वेश्चन है, बीजों का अंकुरन किसकी उपस्थिति में होता है? जल और ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अगला क्वेश्चन, सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? बांस है। अगला क्वेश्चन है आपका, जंतु विज्ञान के बारे में जानेंगे। मछलियों में श्वसन किसके द्वारा होता है? गलफड़े के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, सरीसृपों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 3 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, डायनासोर किस वर्ग के प्राणी थे? सरीसृप। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी कौन सा है? अफ्रीकी हाथी। अगला क्वेश्चन है, चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? स्तनधारी। अगला क्वेश्चन है आपका, कोशिका एवं ऊतक के बारे में जानेंगे। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? अंडाणु, एक सेल। शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? शुक्राणु, स्पर्म सेल। अगला क्वेश्चन, मृत कोशिकाओं की परत से बना शरीर का कौन सा भाग होता है? त्वचा की ऊपरी सतह। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऊतक शरीर में संदेशों के संचार में मदद करता है? तंत्रिका ऊतक। अगला क्वेश्चन, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? संयोजी ऊतक है। अगला क्वेश्चन है आपका, रोग एवं उनके कारण के बारे में जानेंगे। डेंगू किस वायरस के कारण होता है? डेंगू वायरस के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया का वाहक कौन करता है? मादा एनोफिलीज मच्छर। अगला क्वेश्चन, पोलियो रोग किसके कारण होता है? पोलियो वायरस के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, हृदय रोगों का मुख्य कारण क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल की अधिकता। अगला क्वेश्चन है, तपेदिक टीबी जिसको कहते हैं उसका मुख्य कारण क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है टीबी। अगला क्वेश्चन है आपका, खून एवं संचार तंत्र के बारे में जानेंगे। शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। अगला क्वेश्चन, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। अगला क्वेश्चन, रक्त का थक्का बनाने में कौन सा तत्व सहायक है? प्लेटलेट्स है। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिका आरबीसी कहाँ बनती है? अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। अगला क्वेश्चन है, शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी कौन सी होती है? केशिकाएं होता है, कैपिलरी जिसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला श्वसन तंत्र के बारे में जानेंगे। श्वसन तंत्र। अगला क्वेश्चन, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? एल्वियोली में होता है। अगला क्वेश्चन, सामान्य रूप से वयस्क व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? 12 से 20 बार में। अगला क्वेश्चन, श्वसन में किस गैस का मुख्य रूप से निष्कासन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, अस्थमा किस अंग से संबंधित बीमारी है? फेफड़े से। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंग सांस लेने की क्रिया को नियंत्रित करता है? मस्तिष्क, मेडुला ओब्लांगेटा। अगला क्वेश्चन है आपका, जनन तंत्र एवं विकास। शुक्राणु कहाँ बनते? वृषण में। अंडाणु कहाँ बनते? अंडाशय में। निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? अंडवाहिनी में। गर्भावस्था कितने सप्ताह की होती है? लगभग 40 सप्ताह। अगला क्वेश्चन, शरीर में हार्मोनल संतुलन बनाए रखने का कार्य कौन करता है? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अगला क्वेश्चन है आपका, हार्मोन एवं ग्रंथियाँ के बारे में जानेंगे। थायराइड ग्रंथि किस तत्व की उपस्थिति में कार्य करती है? आयोडीन। अगला क्वेश्चन है, एड्रेनालिन हार्मोन को क्या कहा जाता है? आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में जल संतुलन बनाए रखने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? एंटी डायूटेरिक हार्मोन, एडीएच। अगला क्वेश्चन है, वृद्धि हार्मोन का स्राव किस ग्रंथ से होता है? पिट्यूटरी ग्रंथ से होता है। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन हार्मोन का क्या कार्य होता है? रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना। अगला क्वेश्चन है आपका, पोषण एवं आहार के बारे में जानेंगे। कौन सा विटामिन सौर प्रकाश से प्राप्त होता है? विटामिन डी। अगला क्वेश्चन है, दूध में कौन सा प्रमुख खनिज पाया जाता है? कैल्शियम। अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। अगला क्वेश्चन, हड्डियों की मजबूती के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? कैल्शियम और फास्फोरस। अगला क्वेश्चन है, रक्त में हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है? आयरन। अगला क्वेश्चन है आपका, रोग एवं उनके कारक के बारे में जानेंगे। हैजा रोग किसके कारण होता है? विब्रियो कोलेरा बैक्टीरिया के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, टिटेनस रोग किसके कारण होता है? क्लोस्ट्रीडियम टेटानी बैक्टीरिया के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, पीलिया किस अंग से संबंधित रोग है? यकृत, लीवर से। अगला क्वेश्चन, आंखों की दृष्टि कमजोर होने का मुख्य कारण क्या है? विटामिन ए की कमी। अगला क्वेश्चन है, रक्त कैंसर को किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकेमिया। अगला क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी
पारिस्थितिकी तंत्र के कितने प्रकार होते हैं? 2, स्थलीय और जलीय। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैसों की अधिकता। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक ऑक्सीजन कहाँ उत्पन्न होती है? महासागरों में प्लवक शैवाल द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वृक्ष सर्वाधिक ऑक्सीजन उत्पन्न करता है? पीपल का वृक्ष। अगला क्वेश्चन है, बायोडिग्रेडेबल पदार्थ का उदाहरण क्या है? कागज, लकड़ी, पत्तियां। अगला क्वेश्चन है आपका, वनस्पति विज्ञान के बारे में जानेंगे। पौधों में जल परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। वाष्पोत्सर्जन किस अंग द्वारा किया जाता है? पत्तियां। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस अवशोषित होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, फूलों का प्रमुख कार्य क्या होता है? प्रजनन। अगला क्वेश्चन है, बीजों का अंकुरण किन कारकों पर निर्भर करता है? जल, ऑक्सीजन, तापमान पर। अगला क्वेश्चन है आपका, कोशिका विज्ञान एवं आनुवंशिकी। कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा होता है? केंद्रक होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कोशिका शक्ति गृह कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने पहली बार जीवित कोशिका देखी थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने देखी थी। अगला क्वेश्चन है, डीएनए की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक मिशर ने। अगला क्वेश्चन है, जीन का कार्य क्या होता है? आनुवंशिक लक्षणों को नियंत्रित करना। अगला क्वेश्चन है आपका, रक्त एवं संचार तंत्र के बारे में जानेंगे। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? ओ नेगेटिव। शरीर में सबसे लंबी धमनी कौन सी होती है? महाधमनी होती है। हृदय में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहते हैं? ऑक्सीजन युक्त रक्त संचार। अगला क्वेश्चन, रक्त का कौन सा घटक रोगों से लड़ने में सहायक होता है? श्वेत रक्त कणिकाएं, WBC। अगला क्वेश्चन है आपका, श्वसन तंत्र के बारे में जानेंगे। श्वसन तंत्र, श्वसन क्रिया में कौन सा एंजाइम सहायक होता है? साइटोक्रोम। अगला क्वेश्चन है, फेफड़ों की क्षमता को मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? स्पायरोमीटर। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में श्वसन का मुख्य अंग कौन सा है? फेफड़े। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस सांस लेने के बाद रक्त में जाती है? ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है, धूम्रपान से कौन सा फेफड़ों का रोग होता है? फेफड़ों का कैंसर। अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र के बारे में जानेंगे। शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी है? साइट्रिक तंत्रिका है। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क में कितने भाग होते हैं? 3, सामने मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क से किस चीज़ से बना? मस्तिष्क किस चीज़ से बना होता है? तंत्रिका ऊतक से बना होता है। अगला क्वेश्चन है, तंत्रिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? संदेशों का संचार। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है? 1.4 किलोग्राम होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, हार्मोन एवं ग्रंथियाँ के बारे में। शरीर में कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी होती है? यकृत, लीवर। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? थायरोक्सिन। अगला क्वेश्चन है, एड्रेनालिन हार्मोन का कार्य क्या होता है? तनाव की स्थिति में शरीर को सतर्क बनाना। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन का कार्य क्या होता है? रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना। अगला क्वेश्चन है, मेलाटोनिन हार्मोन का क्या कार्य है? नींद को नियंत्रित करना। अगला क्वेश्चन है आपका, पोषण एवं आहार के बारे में। शरीर में हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन डी। अगला क्वेश्चन है, दूध में कौन सा प्रमुख प्रोटीन पाया जाता है? केसिन। अगला क्वेश्चन है, दूध बढ़ाने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? आयरन। अगला क्वेश्चन है, हड्डियों की मजबूती के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? कैल्शियम। अगला क्वेश्चन है, संतरे में सबसे अधिक कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। अगला क्वेश्चन है आपका, रोग एवं उनके कारण। डेंगू रोग किस वायरस के कारण होता है? डेंगू वायरस के कारण होता है। टाइफाइड रोग किसके कारण होता है? साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। रेबीज रोग का कारण क्या होता है? रेबीज वायरस। अगला क्वेश्चन, पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत को, लीवर को। एड्स रोग किसके कारण होता है? HIV वायरस के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण एवं परिस्थिति के बारे में। ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाव। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्यतः कौन सी चीज़ें शामिल है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है आपका, सबसे अधिक ऑक्सीजन उत्पादन करने वाला वृक्ष कौन सा है? पीपल। अगला क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता का संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है? पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, वनस्पति विज्ञान। पौधों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में
आवश्यक मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल। अगला क्वेश्चन है, पौधों में जल परिवहन कौन करता है? जाइलम। अगला क्वेश्चन है, पौधों में भोजन का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? बांस है। अगला क्वेश्चन है आपका सामान्य विज्ञान एवं रोचक तथ्य के बारे में। मानव शरीर में पानी की मात्रा कितनी होती है? 60 से 70%। अगला क्वेश्चन है, सबसे तेज गति से धड़कने वाला अंग कौन सा है? हृदय। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे कठोर वस्तु कौन सी होती है? दांत का इनामेल। अगला क्वेश्चन है, रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? आयरन। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा जीवित स्तनधारी कौन सा है? ये आप लोग कमेंट में बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में बिहार लिख कर कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला चैप्टर मिस ना हो। वीडियो को इंस्टाग्राम रील्स, शॉर्ट्स और फेसबुक ग्रुप्स में शेयर करें। थैंक यू।